हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग S1 सीरीज में एक नया वीडियो और देखने वाले हैं जो कि लीनियर पेयर के वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है। आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में देखेंगे एज के प्रॉब्लम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखते हैं जल्दी से इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करते हैं। देखिए इसमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। 5 years ago E was thrice as old as B। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहा उन्होंने कहा कि 5 years ago मतलब 5 years पहले A, कोई A है, A was thrice as old as B। A जो है B का 3 times है। एंड 10 years later, 10 year later कहो या आफ्टर 10 year कहो, मतलब 10 year बाद A shall be twice as old as B। A जो है B का twice होगा। What are the present age of A and B? कुछ नहीं करना, आपको लेट करना है। क्या बच्चों? लेट प्रेजेंट एज ऑफ A, लेट प्रेजेंट एज ऑफ A X ईयर। क्या मानेंगे मेरे प्यारे बच्चों? लेट present age of A is X year and B Y year। क्या मान लिए मेरे प्यारे बच्चों? B को Y year मान लिए कि B की प्रेजेंट एज Y year है और A की X year है। फिर इसके बाद अब देखिए बच्चों, एगो मीन्स पहले। जब आपके पास बिफोर आए, एगो आए, बिफोर एगो, तो इसका मतलब आपको पीछे जाना है। कहाँ पे जाना है मेरे प्यारे बच्चों? आपको पीछे जाना है। ठीक है। और जब आपके पास आफ्टर, नाउ, लेटर, विल बी, शैल बी जैसे यहाँ पे है, जब ये सब आपको दिखे तो आपको आगे जाना है, मतलब प्लस करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सिंस, तो इन सब में आपको क्या करना है? आगे प्लस कर देना है। बिफोर, एगो, तो इन सब में आपको क्या कर देना है? पीछे जाना है, मीन्स माइनस करना है। जैसे देखो क्या करें, 5 years एगो, तो 5 years एगो एज क्या हो जाएगी? 5 years एगो एज ऑफ A कितना हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? इसमें से क्या कर देना है आपको? 5 कम कर देना है, x -5 years हो जाएगा। इसी तरीके से एज ऑफ B, 5 years एगो एज ऑफ B, एज ऑफ B कितना हो जाएगा? y -5 years। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि जब बिफोर रहेगा, एगो रहेगा, तो आपको माइनस कर देना है। कितना? जितना 5 years है तो 5 माइनस करना है, 2 years है तो 2 माइनस कर देना है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? उन्होंने कहा A वाज थ्राइस, जो A है वो B का थ्राइस है। तो A कितना है? x -5, y कितना है? B कितना है? y -5, और A क्या है? B का थ्राइस। थ्राइस मतलब 3 times। कितने अच्छे से हम लोग कर पाएंगे? बहुत इजी प्रॉब्लम। 3 5 या 15, x -3y -15 + 5 x -3y -10। इक्वेशन फर्स्ट दिख रहा है यहाँ तक? ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये पहली इक्वेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इसी तरीके से अब आपको क्या करना है? सेकंड बना लेना है इक्वेशन। कैसे बनेगी बच्चों? कह रहे हैं 10 years लेटर। लेटर मीन्स क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्लस कर देंगे सर, 10 years लेटर एज ऑफ A कितना हो जाएगा? x + 10 होगा सर। तो एज ऑफ B क्या होगा 10 years लेटर? सर y + 10 होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहाँ पे कर दिया जाए? यही कर दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों? कह रहे हैं A shall be twice। A क्या होगा? ट्वाइस होगा। किसका? B का। तो B है यहाँ पे y + 10, इसको ट्वाइस कर दीजिए। x -2y
20 माइनस 10 x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 आ गया। इक्वेशन सेकेंड आ गया। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको आंसर मिल जाएगा। पहला इक्वेशन यहाँ पे राइट कर देंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। दूसरा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सर साइन चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे प्लस तो माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सर यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। ये 3y में से 2y को सब्ट्रैक्ट करेंगे सर y आएगा, लेकिन ये ग्रेटर है माइनस वाला तो यहाँ माइनस साइन आएगा। माइनस माइनस सर ऐड हो जाता है तो कितना हो जाएगा -20। y से y कैंसिल हो जाएगा तो y कितना आ गया 20। y कौन है, b है, तो b की प्रेजेंट एज कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों 20 ईयर्स। इसी तरीके से b की वैल्यू कहीं पुट कर दीजिए, एक में पुट कर दे रहे हैं। y की वैल्यू कितना है 20, 3 × 20 माइनस 10, तो x इज इक्वल टू कितना 3 2 जा 6 मतलब 16, तो प्लस 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 50। a कितना 50 ईयर। क्या हम लोग नहीं कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन? कितना इजी है, बहुत आराम से आप लोग कर लेंगे। एज बेस्ड प्रॉब्लम जब भी आए आपको ये याद करना है कि बिफोर या एगो लिखा रहेगा तो आपको माइनस कर देना है जितना टाइम जितना ईयर दिया रहेगा, और लेटर आफ्टर सिंस नाउ ये सब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो प्लस कर देना है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। वेरी इजी प्रॉब्लम था, हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलेंगे आगे। इरेज किया जाए इसको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये एज बेस्ड का प्रॉब्लम है, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल प्रॉब्लम है। सीबीएसई इसको बार बार आस्क करता है, तो क्या हम लोग ना कर पाए ऐसे क्वेश्चन को? क्यों नहीं कर पाएंगे बच्चों? इसको रीड करिए। इस तरह के क्वेश्चन तो हम लोग जरूर करेंगे जो सीबीएसई वाले आस्क करते हैं। जरा इसको हम लोग रीड करें। क्या लिखा गया है इसमें बच्चों? कह रहे हैं अ मैन्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन्स। कोई पर्सन है, कोई आदमी है बच्चों, जो उसकी एज है अपने 2 पुत्रों के एज के सम के 3 टाइम्स मतलब 3 गुना है। फिर उसके बाद आफ्टर, सर आफ्टर मीन्स तो प्लस कर देंगे। आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद, हिज एज विल बी, जो उसकी एज होगी क्या होगी? ट्वाइस होगी। किसकी? सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज 2 सन। तो इसमें देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि सम ऑफ द एज ऑफ 2 सन, सम ऑफ द एज ऑफ 2 सन ये कॉमन है। तो आपको यहाँ पे ये करना है कि पहले तो लेट कर लें, लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन क्या मानेंगे x ईयर। ये तो आपने मान ही लिया, यहाँ पे पूछा ही था फाइंड द एज ऑफ मैन, तो आपने क्या कर लिया लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन x ईयर। अब इसमें सन में दिक्कत है कि पहले सन की y माने, दूसरे सन की z की कुछ और माने, तो यहीं पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, माइंड का यूज करना है। क्या कह रहे हैं यहाँ बच्चों? देखिए इसमें कह रहे हैं द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन। यहाँ पे भी दोनों पुत्रों के एज का सम है और यहाँ पे भी है, तो आप डायरेक्ट मान लीजिए। क्या मानेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि सम ऑफ, ऐसे लिख ले, प्रेजेंट एज ऑफ दोनों सम ऑफ 2 सन। डायरेक्ट यही मान लो क्या कि जो दोनों पुत्र हैं उनके एज का सम, प्रेजेंट एज ऑफ सम ऑफ 2 सन्स कितना मान ले? डायरेक्ट इसको मान लो y ईयर। बस यहीं पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना था, बाकी आपको कुछ नहीं करना था। अगर आप दोनों की अलग अलग मानेंगे तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे, तो थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हम लोग देखेंगे बढ़िया क्वेश्चन के कि यहाँ पे भी सम ऑफ 2 एजेस ऑफ हिज सन है, यहाँ पे भी सम ऑफ हिज 2 सन्स है, तो इसके बाद हम लोग डायरेक्ट उसको मान लेंगे y ईयर्स। अच्छा सर, फिर अब क्या करेंगे कि जो मैन की एज है वो 3 टाइम्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करो। देखो इसमें एगो या बिफोर यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक एगो बिफोर नहीं, तो इसका मतलब करंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिख देंगे बच्चों कि जो ये यक्स है वो क्या है? अब द सम ऑफ एजेज ऑफ हिज 2 सन,
जो टू सन के आपने डायरेक्ट मान लिया है y, उसका 3 टाइम्स है, मतलब 3y के इक्वल है। इक्वेशन फर्स्ट डायरेक्ट बन गया। ठीक है, बस आप ये गलती मत कर देना कि आप एक पुत्र की x मानो, एक पुत्र की y मानो तो दूसरे की z मानो, ऐसा नहीं करना है। देखो डायरेक्ट यहाँ पे भी सम ऑफ टू एजेस दिया गया, सम ऑफ टू एजेस, तो एक वेरिएबल आप डायरेक्ट इसी को मान लीजिए, तो मान लिया गया। सेकंड आएंगे, सेकंड केस में क्या करें, 5 ईयर लेटर, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 5 ईयर लेटर। तो 5 ईयर लेटर, एज ऑफ मैन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एज ऑफ मैन सर हो जाएगा x + 5। सर 5 प्लस कर दिए, यस, क्यों, क्योंकि लेटर है। सर ने बताया था लेटर होगा, आफ्टर होगा, विल बी, शुड बी, इन सब में आपको क्या करना है, प्लस करना है। फिर उसके बाद देखो ये क्या होगा, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू सन, एज ऑफ सम ऑफ टू सन्स, ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे भी आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, ऐसे नहीं करना है कि y + 5 कर दो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो टू सन है, मतलब जब एक की 5 ईयर आगे बढ़ेगी तो दूसरे की भी 5 ईयर आगे बढ़ जाएगी, मतलब यहाँ पे आपको 2 बार +5 करना है। यही तो ट्रिकी प्रॉब्लम है, इसीलिए तो CBSE इसको बार बार पूछता है क्या, कि जब आप एज ऑफ सन ऑफ टू सन्स करेंगे आप आफ्टर 5 ईयर या लेटर 5 ईयर, तब आपको क्या करना है कि y + 5 नहीं करना, क्योंकि इसमें 2 सन है, तो जब एक का 5 जाएगा तो एक का और 5 चला जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना था, y + 5 मीन्स y + 10 ईयर होगा। क्या आपको समझ में आया कि ये y + 10 ईयर क्यों होगा, जबकि क्वेश्चन में केवल 5 ईयर ही कहा है, 10 ईयर नहीं कहा। तो आप समझ गए कि 2 सन है बच्चों, एक सन का 5 जाएगा तो आगे दूसरे वाले का भी 5 बढ़ेगा, तो वही 5 5 10 हो जाता है। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे, उन्होंने कहा था क्या, ट्वाइस हैं, तो जो x + 5 है, जो x प्लस, यहाँ पे कहाँ पे मैं राइट कर दूँ, 1 मिनट, यहाँ पे मैं राइट कर दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों कि जो x + 5 होगा वो क्या होगा, ट्वाइस है, थ्राइस है, ट्वाइस है, तो ट्वाइस y + 10। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, x + 5 = 2y + 20, x - 2y = 15। ये आपका दूसरा बन गया। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग राइट कर लेंगे। बस आपको यहाँ ध्यान देना है कि एज ऑफ सम ऑफ टू सन्स आफ्टर 5 ईयर y + 10 होगा, ना कि y + 5 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों एज लेके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे, फिर आपको इक्वेशन ये बन गई। अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू देखो फ्रॉम 1 से x = 3y, तो यहाँ पे आप 3y पुट कर देंगे, -2y कर देंगे, = 15 कर देंगे, तो y = 15 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x = 3 × 15, x = 45 ईयर। ये क्या है, आपकी मैन की एज है। कर पाएंगे, वेरी इजी प्रॉब्लम था। 2 चीज़ इसमें ट्रिकी है, एक तो आपको जो टू सन की एज y और z नहीं मानना है, डायरेक्ट सम ऑफ एज आपको मान लेना है। उसके बाद आफ्टर 5 ईयर में आपको y + 10 करना है, ना कि y + 5 करना है। जैसे यहाँ पे दिया होता आफ्टर 10 ईयर, तो इसका मतलब y + 20 होगा, ना कि y + 10 होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस टाइप को प्रॉब्लम को आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करके जाएंगे पेपर देने, क्योंकि ये पूछा जाता है, तो हम लोग अच्छे से इसको करके जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एज प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस या स्पीड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पीड है। ये लैंग्वेज में जब इसको आप राइट करेंगे या क्वेश्चन आएगा तो पेपर में इतना बड़ा सा, मतलब आपको बड़ा दिखाई देगा, लेंथी दिखाई देगा, लेकिन आप तो जानते हैं जो प्रॉब्लम लेंथी उसका सोल्यूशन वेरी सिंपल है, एकदम छोटा सा। तो इसको आप ये लैंग्वेज देख के मत डरा करिए, ठीक। तो इसको आप एक बार अच्छे से रीड करिए और तुरंत इक्वेशन बनेगा और तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे, ऐसे प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर apart on highway, one car start from A and another car start from B। 2 प्लेस है मेरे प्यारे बच्चों, एक का A नाम है, एक का B नाम है।
आप यहाँ पे बना दीजिए, एक हाईवे है, यहाँ पे एक प्लेस ए है, यहाँ पे एक प्लेस बी है। ये अपने हाईवे पे 2 प्लेसेस हैं। अब यहाँ पे 2 कारें चल रही हैं। कितनी कार चल रही है मेरे प्यारे बच्चों? 2 कार। ये मान लीजिए आपकी कार है जिस पे आप बैठ के घूमते हैं, ये आपकी कार है जिस पे आप बैठ के सैर करते हैं, ठीक है। ये अपनी कारें हैं ए और बी। अब कह रहे हैं कि इफ़ कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन वाला अगर दोनों इधर जा रही हैं तो इधर जाएं या दोनों इधर ही जाएं, ये सेम डायरेक्शन हो गई। तो उनको मिलने में जो टाइम लगता है 5 आवर लगता है। अच्छा, इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, जब दोनों एक दूसरे की ओर आते हैं, मतलब ये इधर जा रही है इधर आ रही है, तो इनके मिलने में 1 आवर लगता है। तो कह रहे हैं स्पीड बताइए, स्पीड आप 2 कार बताइए, तो लेट कर लीजिए। लेट स्पीड ऑफ कार है x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार भी y किलोमीटर पर आवर। क्या हम लोग ऐसे नाम लेट कर पाए? लेट कर लेंगे। लेट स्पीड ऑफ कार x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार y किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? 100 किलोमीटर है। कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 100 किलोमीटर है, ठीक है। अब जब ये सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में मान लेता है इधर जा रही हैं, जब ये दोनों इधर आ रही हैं तो ये 5 आवर में मीट कर दे रही हैं। तो मान लीजिए आप जो है सी पॉइंट पे ये दोनों मीट कर गई। सपोज कर लीजिए कि सी पॉइंट पे दोनों कार मीट कर गई, ठीक है। अब दोनों की स्पीड अलग अलग होगी तभी ये मीट कर पाए, और किसकी स्पीड ज़्यादा होगी? ए की होगी। क्यों? क्योंकि ए जो है 100 किलोमीटर पीछे है, जब भी इतना चलेगा ए इतना चल के यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। आपको ये पता चला। अब आपको देखो ऑप्शन से टिक लगाना हो तो आप ऐसे, जैसे आप लोग तुक्का लगाना चाहो तो ए वाले में जिसका ज़्यादा हो वही टिक लगाना, बी वाला कम होगा, ठीक। हम लोग ये समझ गए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? अब देखो कितने आवर में मिल रहा है? 5 आवर में। तो आप 5 आवर में इसके द्वारा डिस्टेंस कितना चला निकाल लीजिए और इसके द्वारा डिस्टेंस कितना चला निकाल लीजिए, ठीक है। कैसे निकालते हैं सर? तो हम लोग तो ये वाला फार्मूला बचपन से याद कर ले चुके हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान में टाइम। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान में टाइम। तो सर डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो ऐसे लिख लीजिए, क्या? डिस्टेंस ट्रेवल कार ए बाई कार ए कर लो, बाई कार ए इन 5 ईयर, सॉरी 5 आवर, सॉरी बच्चों, इन 5 आवर। तो आपके पास देखो तो डिस्टेंस निकल के आने वाला। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपने x माना है और टाइम कितना है? 5 है, तो इसका 5x आ जाएगा। सिमिलरली बी की डिस्टेंस कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चों? स्पीड y है, टाइम ये भी 5 आवर में मिल रहे हैं, तो इसका भी आ गया 5 आवर। ये हो गया। ये जो है 5y चला है और ये जो है 5x चला है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप बताइए कि जब ये जो है, ये तो यहाँ मान लीजिए हम लोग सपोज किए कि यहाँ पे मिल गया, तो ये इसके द्वारा जो डिस्टेंस चला गया ये क्या है? 5x, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और ये कितना चल गया बच्चों? ये 5y चल गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब क्या करें बच्चों? अब इस 5x में से ये 5y जब आप माइनस कर देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? इस 100 के इक्वल। देखो क्या हम लोग को दिख रहा है? ये जो 5y ये ज़्यादा है, तो आप क्या करिए इक्वेशन बनाने के लिए 5x में से आप माइनस कर दीजिए किसको? इस 5y को। तो ये किसके इक्वल दिखेगा? देखिए आप खुद देखिए, जब इतना आपने कम कर दिया तो ये 100 के इक्वल हो गया, तो ये आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 कॉमन लेके जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। कितना ईजी है। कैसे हम लोग जान पाए? आपने पहले हमने ये सपोज किया कि सी पॉइंट पे दोनों लोग मीट कर गए, तो जब 5 आवर में इसकी जब डिस्टेंस निकाले तो 5x आई, मतलब ये डिस्टेंस कितना? 5x। ऐसे इसके द्वारा 5 आवर में तो ये 5y आ गई। अब ये अगर ये 5x में से ये 5 जब माइनस कर देंगे तो यही डिस्टेंस बचेगी, मतलब ये 100 के इक्वल होगा, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करके कर लेंगे। अब दूसरा, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब आप सेफ डायरेक्शन में चलेंगे तो सब दोनों को उतने जितने भी टाइम में दिया हो मीट करें उतना डिस्टेंस निकाल के
माइनस करके जितना इनके बीच की डिस्टेंस है उसी की इक्वल कर देंगे, आ जाता है। कैसे आता है ये मैंने आपको दिखा दिया। अब मान लीजिए ये जो है सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं बच्चों, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसकी मीनिंग क्या होगी, आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गया, इसको हटा दीजिए। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब ये इधर चलेगा तो ये इधर चलेगा। अब ये मान लीजिए आपका यहाँ पे दोनों लोग मिल गए, अब सी पॉइंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपको क्या हो गई, दोनों कारें मिल गई। अब कितने टाइम में मिल रही हैं, 1 आवर में। तो अब आप क्या करिए, आप डिस्टेंस टेबल इन 1 आवर में निकाल लीजिए। तो 1 आवर में जो इसकी डिस्टेंस होगी 1 इंटू एक्स होगी, और इसकी जो 1 आवर में डिस्टेंस होगी y इंटू 1 होगी। तो मतलब 1 आवर में डिस्टेंस ये इसकी x और उसकी y, ये हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए कि मान लीजिए ये इतना यहाँ पे पहुँचा और ये इतना यहाँ पे पहुँचा। अब इन दोनों का जैसे ये x हुआ ये y हुआ, अब इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा सर, 100 के इक्वल होगा। ये तो आपको दिख रहा है अपनी आंखों से। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो इसको जब आप सम ऐड करेंगे तो x वाई वाई कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू 60। तो y कितना आएगा सर, x यहाँ पे पुट कर देंगे तो y आपका 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, तो कार A की स्पीड ये 60 किलोमीटर, कार B की स्पीड 40 किलोमीटर। कितना इजी प्रॉब्लम है। शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या करोगे, जब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो प्लस करके इतना इक्वल कर देंगे, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं माइनस करके इतना इक्वल कर देंगे। ठीक है, यक्स को कोफिशिएंट क्या रखना है, जितने टाइम में कहेगा यक्स और वाई का। अगर 5 आवर में कह रहे हैं तो 5x माइनस 5y, ये 1 आवर में कह रहे थे तो x प्लस वाई, 2 आवर में कहते तो 2x प्लस 2y, ऐसे कर देंगे। ठीक है, इजी प्रॉब्लम है, आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, बस ये लैंग्वेज देख के मत डरिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए इसी तरीके से एक प्रॉब्लम और करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा गया है, अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड इज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, आल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। ये क्या है सर, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए ये अपनी रिवर है, ठीक है, इस रिवर में अब आप तो जानते हैं अगर ये पानी बह रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी कुछ स्पीड होगी। तो जो पानी जो बहता है इसकी स्पीड को हम लोग कहते हैं स्पीड ऑफ करंट। क्या कहते हैं बच्चों, स्पीड ऑफ करंट, कि ये पानी कितनी स्पीड से ऐसे फ्लो हो रहा है। तो और उसके बाद अब जब ये पानी आपका फ्लो हो रहा है तो अब इन कोई भी मान लीजिए रोइंग पर्सन होगा तो वो क्या करेगा, वो या तो जैसे मान लीजिए आपकी जी रिवर इस डायरेक्शन में जा रही तो वो भी इस डायरेक्शन में जाए, या फिर रिवर इस डायरेक्शन में जा रही तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाए। बस 2 ही पॉसिबिलिटी है कि ऐसे जाए तो ये ऐसे। तो जब सेम डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में नदी फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में आपका एक पर्सन भी जाएगा, रोइंग करेगा, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है कि दोनों लोग जैसे जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में जो तैरने वाला है वो भी तैर रहा है। ठीक है, तो सर अपोजिट वाले को फिर अप स्ट्रीम कहेंगे। यस, फिर अपोजिट वाले को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन को अप स्ट्रीम कहते हैं। अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, सर अप स्ट्रीम हो जाएगा। सेम डायरेक्शन क्या हो जाएगा सर, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। बताइए, जब आप इधर ऐसे तैरेंगे तो इधर रिवर भी है तो आपको हेल्प मिलेगा, मतलब इसमें स्पीड दोनों की प्लस हो जाएगी, इसमें थोड़ा कुछ अपोज करेगा तो इसमें माइनस हो जाएगा। बस यही करना था। लेट कर लीजिए, लेट स्पीड ऑफ पर्सन x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट या रिवर कुछ भी मान लें y किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी सर, प्लस हो जाएगा, तो x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर इन आवर। तो सर इसमें अपोजिट डायरेक्शन में अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, ये इधर ग्रेटर किसका होगा, अब इधर तैर रहा है तो इसी का होगा, नहीं तो उधर चला जाता। तो ये कौन है, कितना माने x, तो x माइनस वाई। तो अप स्ट्रीम में मेरे प्यारे बच्चों माइनस करना है आपको मैन की स्पीड में से करंट की स्पीड या रिवर की स्पीड, और डाउन स्ट्रीम में प्लस कर देना है।
तो उनको इधर देखिए बच्चों, ये कह रहे हैं कि अ मैन कैन डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर इन 2 आवर। तो यहाँ से स्पीड कितने लिखेंगे डाउन स्ट्रीम में 20/2। तो जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2 कैंसिल मारेंगे 10 आ जाएगा। मतलब x प्लस वाई कितना आ गया 10 आ गया। क्वेश्चन फर्स्ट, डाउन स्ट्रीम में कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है। यहाँ से कितनी स्पीड आएगी, डिस्टेंस अपान में टाइम 4/2, तो ये 2 आ गया। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 फ्रॉम 1 और 2, इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना ईजी, बस ये इक्वेशन बनते ही बहुत ईजी प्रॉब्लम हो जाता है, इससे जी और कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती। तो x कितना आ गया आपका 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है बच्चों, ये मैन की है। सर करंट की स्पीड पूछा, स्पीड ऑफ द करंट, तो y की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए x 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है बच्चों, करंट की स्पीड है। क्या हम लोग बता पाएंगे इससे अच्छे, बहुत अच्छे से हम लोग इसको कर पाएंगे। देख के आपको डरना नहीं है, बस डाउन स्ट्रीम दोनों को प्लस कर देना है, अप स्ट्रीम माइनस कर देना है। ठीक है, आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, जो कि ज्योमेट्री बेस्ड होगा। ज्योमेट्री बेस्ड मतलब एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी है। 9th का भी कोई, ये 9th की बुक में एज इट इज ये क्वेश्चन है। ICBSE वाले ने पूछा था 10th के बोर्ड में, इस बार भी पूछ सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग अच्छे से देख ले रहे हैं क्या कह रहा है। देखिए जरा इसको रीड करिए। तो कह रहे हैं द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाई 18, फाइंड देम। उनको बताना है आपको। सर सप्लीमेंट्री क्या होता है, अच्छा 2 एंगल का सम 180 तो सप्लीमेंट्री। जैसे मान लीजिए एक एंगल आपका x है, दूसरा y है, अगर इन दोनों का सम 180 है तो सर ये सप्लीमेंट्री होता है। अगर इन दोनों का सम 90 है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। क्या हम लोग जान गए, कॉम्प्लीमेंट्री 2 एंगल का सम 90 तो कॉम्प्लीमेंट्री, 2 एंगल का सम 180 तो सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री कहाँ गया, तो आप क्या करेंगे, लेट 1 एंगल इज x, 1 क्या बड़ा एंगल मान लो, लेट लार्जर एंगल x एंड स्मॉलर एंगल y डिग्री। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये सप्लीमेंट्री है, तो हम लोग लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 180। पहली इक्वेशन बन गई। जो ये लार्जर एंगल है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो ये लार्जर है ये स्मॉलर से एक्सीड मतलब ज़्यादा, कितना 18, तो y में आप 18 प्लस कर देंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो सर x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 आ गया। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। x प्लस वाई 180, x माइनस वाई 18, ऐड करिए 2x पाइए, ये 8 हो जाएगा या 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 198 आ गया। x इज इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 99 हो गया। तो y कितना आएगा, पुट कर दीजिए, जहाँ यहाँ पे पुट करिए वहाँ यहाँ पे पुट कर दीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये 99 प्लस y इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 माइनस 99, 1 इधर कितना 17, 18 आएगा शायद। ठीक है, तो y आपका 18 डिग्री आ गया, x आपका 99 डिग्री आ गया। वेरी इजी प्रॉब्लम था, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको ऑप्शन से भी किया जा सकता है। दोनों का सम 180 होना चाहिए और इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 18 है। क्यों, क्योंकि ये दिया गया है। ठीक, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो ज्योमेट्री पे बेस्ड एक और प्रॉब्लम देख लिया जाए, तो उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें लिखा गया इन ट्रायंगल ABC, एक कोई अपने पास ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है। इसमें एंगल C जो है वो B का 3 टाइम्स है और B जो है वो A प्लस B का 2 टाइम्स है एंगल है। ठीक है, तो आपको एंगल्स बताने हैं। कितना इजी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एंगल C जो है वो B का 3 टाइम्स है और जो 3B है वो A प्लस B का 2 टाइम्स है। आप तो जानते हैं कि एंगल में, ट्रायंगल में कितने एंगल, सर ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और उनका सम कितना होता है सर 180 होता है। कितना होता है 180 डिग्री।
अब आप इसको किसी एक वेरिएबल में कर लीजिए, ठीक है। तो किसी एक वेरिएबल में जब आपको इसको करना है तो इसको हम लोग b में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। किस में करेंगे बच्चों? b के फॉर्म में। तो b के फॉर्म में जब आपको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, देखिए a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, आप इस दोनों को इक्वल कर लीजिए। तो 3b इज इक्वल टू 2a प्लस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा सर, 3/2 आ जाएगा a प्लस बी। तो यहाँ पे a प्लस बी के स्थान पर डायरेक्ट पुट कर देंगे 3/2 b प्लस c कितना है बच्चों? सर 3b की इक्वल है, 3b कर दीजिए 180। एलसीएम ले लेंगे, 3 2 जा 6 और 3 कितना हो जाएगा 9b अपान में 2 इज इक्वल टू 9 2 जा 20। तो b की वैल्यू 40 आ गई। तो इधर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 40 डिग्री। b जब 40 है तो c कितना होगा, c इज इक्वल टू 3b है। c इज इक्वल टू कितना है 3b, तो यहाँ पे पुट करेंगे 3 × 40 ये हो जाएगा 120। तो a कितना होगा, ये 120, ये 40, 160। तो a कितना आएगा आपका 20। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे सॉल्व। वेरी इजी प्रॉब्लम है, बस आप इसकी मीनिंग समझिए कि जो c है वो 3b के इक्वल है। एक इक्वेशन यहाँ से आप बना सकते हैं, और जो 3b है इसके इक्वल है, और ये भी इसके इक्वल है। आप ऐसे भी कर सकते। तो किसी एक वेरिएबल में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, a के फॉर्म में या b के या c के। तो मैंने b के फॉर्म में कन्वर्ट करके b की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, फिर यहाँ पे c की वैल्यू, फिर उसको a के। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग ये ज्योमेट्री प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी है अब क्वाड्रेटिक साइक्लिक का है वो आप जानते हैं क्या होता है बच्चों। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके 4 वर्टेक्स एक सर्कल में हो उसे हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब इसमें खास बात ये होती है कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है बच्चों 180 डिग्री, मतलब a प्लस सी 180 डिग्री कर देना है, b प्लस सी 180 डिग्री है। यहाँ पे कुछ x प्लस करके इक्वेशन दी रहेगी, यहाँ पे y। तो इन दोनों का सम आप 180 के इक्वल करेंगे, एक इक्वेशन पाएंगे। इन दोनों का सम करेंगे तो एक इक्वेशन पाएंगे। इस टाइप के प्रॉब्लम जब भी आप आए उसको सॉल्व कर लिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 करके आपको करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन पे बेस्ड प्रॉब्लम है। फ्रैक्शन पे वाले जो प्रॉब्लम है वेरी इजी होते हैं। बस इसको आपको ये वर्ड प्रॉब्लम देख के इतना जो लैंग्वेज है उसको आपको डर नहीं लगना चाहिए। आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, अपने आप ऑटोमेटिक इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो आप गिवन फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन होता है हम लोग जानते हैं बच्चों कि इसमें डिनोमिनेटर होता है और न्यूमरेटर। ये अपना न्यूमरेटर हो गया और ये अपना डिनोमिनेटर हो गया, ये आपका फ्रैक्शन बन गया। ठीक, कोई वेरिएबल मान लो कि लेट न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर y, ये अपना फ्रैक्शन बन गया। क्या समझ में आया सबको बच्चों कि फ्रैक्शन कैसे लिखा गया? फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और दोनों की वैल्यू लेके डिवाइड, ये आपका फ्रैक्शन बन गया। अब क्वेश्चन देखो क्या करें, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो ऊपर न्यूमरेटर होता है तो इसमें एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लीजिए एक मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। एंड 2 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, ये आपका डिनोमिनेटर है, इसमें कह रहे हैं 2 ऐड कर दो, ऐड कर दो। ये जो फ्रैक्शन बना वो कह रहे हैं 1/2 हो गया, तो ये 1/2 कर दीजिए। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x माइनस 2 y प्लस 2, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल, ये -2 उधर ट्रांसफर करोगे +2 पहले से 4 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट बन गया आपका। ठीक है, सेकंड देखो क्या करें, फिर से उन्होंने कहा इफ, यदि क्या 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर आपने x बना, इसमें 7 सब्ट्रैक्ट कर दिए। फिर आगे कह रहे हैं एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, y में 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फिर क्या कह रहे हैं 1/3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सर ये 3x माइनस 3 से बन जाए 21, y माइनस 2, तो 3x माइनस y, ये इधर प्लस 21 होगा, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 19 आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कितना इजी प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। कितना इजी प्रॉब्लम है, मैं इसको लिख ले रहा हूँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब एक क्वेश्चन में इरेज कर दे रहा हूँ। कैसे आपने बनाया था, बहुत इजी है, बस ऐसे पढ़ते जाइए, करते जाइए। ये सब देख के मत डरिए, बस ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस माइनस,
ये अपना कैंसिल आउट हो गया सर, यहाँ पे -x आएगा, यहाँ पे -15 नहीं, -15 है क्योंकि ये ग्रेटर है, माइनस से माइनस कैंसिल, x कितना आ गया आपका 15, y यहाँ पे पुट कर दीजिए, कहाँ पे पुट कर, पहले यहाँ पे, ये थोड़ा सिंपल है। तो पहले क्वेश्चन है 2x 15 माइनस y इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 15 2 जा 30, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 26, वो भी माइनस का माइनस कैंसिल, y आपका 26 आ गया। तो फ्रैक्शन कितना बना 15/26, ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट कर पाएंगे। वेरी इजी प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम एक क्वेश्चन आएगा, एक आएगा या दो आएगा, नहीं भी आ सकता, आ भी सकता है। तो आप अच्छे से इसको जब सॉल्व कर लेंगे, मैंने 2 पार्ट में बनाया है लीनियर पेयर के वर्ड प्रॉब्लम को, आप दोनों पार्ट अच्छे से देख लीजिए। आई होप इसी में से कोई एक प्रॉब्लम पेपर में आएगा, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जब भी है अब मिलेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे, कोई बढ़िया सा चैप्टर लेंगे, उसको हम लोग फिनिश करके अब हम लोग फिर आगे और ख़त्म करेंगे। धीरे धीरे हम लोग की ये सीरीज फिनिश हो जाएगी, फिर हम लोग एक 40 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, इसको आप सॉल्व करते रहिएगा।